गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। 23 अप्रैल सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, कुछ ऐसे मंत्रों की क्रियाएं हैं जिनके कारण रोग का निवारण होता है। यदि किसी को बुखार हो जाए तो एक प्याज ले, उसका 3 भाग करे, उसे मुंह के बल तावा पर रखकर गर्म करे। जब वह भूरे रंग का हो जाए, सहन करने लायक हो जाए, तो बीच वाला भाग आज्ञा चक्र पर रखे और शेष दोनों आँखों पर रखकर 7 बार मंत्र को पढ़े। ओम त्वमेव साक्षात् बुखार मर्दनी श्री आद्या शक्ति दिव्यै नमो नमः। यदि छाती में दर्द हो या पेट में दर्द हो, हाथ को खुला रखकर पेट पे सहलाकर उसे सहलाए और उसके पहले बंधन क्रिया कर ले। मान लें किसी को अंग में कष्ट हो, कुंडलनी फट रही हो, एक नींबू बीचों बीच से काट लें, 7 हरा मिर्च लें और डंडी उसकी तोड़ दें। दाहिनी पैर में 7 मिर्च और बाएं पैर में आधा नींबू और आधा नींबू मस्तक पर रखें और तब गहन श्वास लें और यह मंत्र पढ़ें। इस क्रिया को करने के बाद एक पॉलिथीन में बांध करके दरवाजे के बाहर इसको फेंक दें, जिससे उस पर किसी का पैर ना पड़े। अगर पैर पड़ेगा तो दर्द उसे होगा। घर में वीरानी है, साए साए करता हो, मन दुखी है, कार्यों के संपादन में बाधा पड़ रही हो, तो एक मिट्टी का घड़ा लें, उसमें जल लें, एक थाली में 7 नींबू, 7 तरह के मिर्च बिना दाग किया हुआ उसे लें। यह नींबू रात के समय बिना घड़े का जल देखे उसमें डाल दें। फिर सभी कुछ उसमें डाल दें और पुनः घड़े को जहाँ सोते हैं उसके बाएं तरफ रखें। रात में घड़े का मुंह खुला रखें और दिन में मुंह बांधकर कहीं पर रख दें ताकि उसे कोई खराब ना करे। ऐसे ही 7 दिन तक करें। 8वें दिन किसी बहती हुई नदी में डाल दें और यह आत्मघाती भी होता है। कोई आदमी आपको बहुत सता रहा हो, कष्ट दे रहा हो, तो जमीन पर उसका नाम लिख दें और बाएं पैर के चप्पल पहने हुए ही उस नाम पर 11 बार मारें। उसका नाम उंगली से लिखें। ऐसा करने से अनिष्ट करने वाले में या तो करुणा का भाव जागृत होगा या उसका भारी नुकसान होगा। फिर उसका नाम उसी चप्पल से मिटा दें। यदि किसी की कुंडलनी के जागरण में कोई बाधा पड़ रही हो, तो रुई लेकर उसे पूरें और उसमें 7 गांठ बांधें। उसे सरसों के तेल में डुबो दें। एक चिमटे से पकड़कर सलाई से जला दें और जो जो केंद्र हैं उसका नाम लेकर नमो नमः कहते जाएं। फिर जलाकर राख कर दें। उस राख को कहीं फेंकवा दें। इससे कुंडलनी में जो बाधा पड़ती है वह समाप्त हो जाती है। गुरुदेव ने कहा, नवरात्र के अंतिम 3 दिन अर्थात सप्तमी, अष्टमी और नवमी तथा यज्ञ के पश्चात निम्न मंत्रों को सस्वर बोलें। प्रतिदिन आरती के बाद यह 3 दिन इसी मंत्र का उच्चारण करें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महापार्वती साक्षात् श्री आद्या शक्ति दिव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् कल्की श्री मां साक्षात् श्री आद्या शक्ति दिव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् गणपति श्री साक्षात् आद्या शक्ति माता दिव्यै नमो नमः।
ओम त्वमेव साक्षात् श्री वैष्णवी श्री साक्षात् आद्याशक्ति श्री माता देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् शिव पार्वती श्री साक्षात् आद्याशक्ति देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् आद्याशक्ति पराशक्ति साक्षात् सर्वेश्वरेश्वरी परिपूर्ण आनंददायी शक्ति कल्याणदायी शक्ति देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकुंडलिनी साक्षात् श्री आद्याशक्ति श्री दुर्गाय श्री माता देव्यै नमो नमः। पुनः गुरुदेव ने कहा, जब आप में आलस्य हो और तमस बढ़ जाए तो समझें शरीर सने सने नष्ट हो रहा है। हृदय से मस्तिष्क तक 13 ग्रंथियां हैं। तमस बढ़ने से आपको इसका कोई बोध नहीं होता। हृदय की ग्रंथि में जब आपके अंदर यह बोध होने लगे कि आत्मा श्रेष्ठ है, परमात्मा श्रेष्ठ है, तो प्रथम ग्रंथि का भेदन समझें। इसके अंत में सब ग्रंथि है। संसार के प्रति घृणा का भाव ही हम में इतना समय नष्ट कर दिया। संसार में हमने बहुत कुछ खो दिया। जब यह भाव आए तो समझे प्रथम ग्रंथि का अंतिम पक्ष चल रहा है। दूसरी ग्रंथि में आता है, जब आपका ध्यान कहीं फंस जाए। कृष्ण का यही रूप है। जब ध्यान अंदर व बाहर दौड़ने लगे और सोचने लगे मुझे इसी को पाना है, तो संसार के प्रति घृणा का भाव समाप्त होने लगता है। तब समझे दूसरी ग्रंथि का भेदन होने लगा। इसी में 2 बिंदु आते हैं। हृदय से ऊपर उसमें यह भाव है कि शायद शास्त्र से हमें मदद मिले, धार्मिकता से बोध होने लगे, स्वर्ग और नरक मालूम पड़े। जब आप साधना करते हो और मन में आने लगता है यह साधना अपर्याप्त है, क्या करूं, मुझे दर्शन हो जाए, तो यह द्वितीय ग्रंथि का चौथा पक्ष है। तीसरी ग्रंथि के अंतर्गत कारण शरीर आता है। जब इसमें आप पहुंचते हैं तब घृणा और द्वेष नहीं रहता। वह देखता है कि कर्म फल के ऊपर यह करने से क्या होगा। चेतना प्रखर होने लगती है। गुरुदेव ने पुनः कहा, जिनके यहाँ व्यापार होता है उसके पास एकाक्षी नारियल रहना चाहिए, उससे धन की वृद्धि होती है। श्रृंगी का पूंछ या बिल्ली की नार से भी धन खूब आता है। जब दुकान खोलते हो, अंदर प्रवेश करते समय जिस नाक से श्वास चल रही हो उसी तरफ का पैर पहले आगे बढ़ाना चाहिए। विष्णु लक्ष्मी की आराधना करने के बाद तब दुकान प्रारंभ करें। जब दुकान का शटर गिरा दिया जाता है तो गोरखनाथ जी का एक मंत्र है, उसे पढ़ते हैं। कागज जलाकर उसका ताला लगाते हैं और वहाँ पर उसको घुमाते हैं। फिर बात शुरू हुई। उस प्रसंग के अंतर्गत गुरुदेव ने शिखा से कहा, शिखा, विभु जब 10वीं कक्षा में जाएगा तब वह उसके ऊपर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। उसके पैर गलत ना हो जाएं, तुमको इसके लिए मैं आज ही सावधान कर रहा हूँ। वह घर में कुछ ऐसी तस्वीर ला के खड़ा कर देगा जिससे तुम्हें दुख भी होगा। जब कभी भी वह इधर उधर जाएगा तब भी तुम्हें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जब वह ननिहाल जाएगा तो आसपास के घरों में भी वह जाएगा। अभी समय है, अभी उसकी स्थिति जब 20-24 की होगी तब की बात है। इसलिए मैं अभी से कहे दे रहा हूँ, तुम सावधान रहना। आइए चले, अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम
गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।